अभी बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आज अपने वॉल पर भी दिखाया था कि कैसे हम बता रहे हैं कि देखिए शुभमन गिल बनेंगे नंबर 1। ये नंबर 1 बनने की जो बात हम कर रहे हैं, कहां पर है वो, किस जगह पर हैं और कौन से बड़े मुकाम वो हासिल कर सकते हैं, अपडेट दिखाते हैं आपको तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। शुभमन गिल के पास नंबर 1 बनने का मौका है, बड़े रिकॉर्ड से, बेहद बड़े रिकॉर्ड से, बल्कि मैं कहूंगा 117 रन दूर है शुभमन गिल। और जिस तरह इस सीरीज में जिस तरह की फॉर्म में वो है, निश्चित तौर पर ये 117 रन का आंकड़ा उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब वो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल अपने नाम कर सकते हैं अगर उन्होंने 117 रन और बना लिए तो। अभी तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 36 मैच खेले हैं शुभमन गिल ने उसमें 67 पारियों में 2615 रन उनके खाते में है और इसमें 9 शतक भी हैं। और 9 शतक के बाद 9 में वैसे 4 शतक तो इसी सीरीज में उन्होंने बना दिए हैं जिस तरह की वो फॉर्म में है। अब अगर वो इसमें 117 रन और जोड़ लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो हिस्ट्री है उसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो है वो शुभमन गिल हो जाएंगे। अभी ऋषभ पंत हैं जिन्होंने 2731 रन किए हैं और रोहित शर्मा ने 2716 रन किए हैं, यानी 2716 रन किए हैं। अभी शुभमन गिल जो है उससे 117 रन दूर हैं, 2615 रन वो बना चुके हैं। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से शुभमन गिल के रडार में है। शुभमन गिल 117 रन बनाएंगे और ये रिकॉर्ड उनके कब्जे में होगा। एक और बड़ा रिकॉर्ड, उस पर आते हैं, एक अगला अपडेट आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि एक और बड़ा रिकॉर्ड जो है आखिर क्यों उसके भी बेहद करीब है शुभमन गिल, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि शुभमन गिल जो है वो नंबर 1 बनने वाले हैं। ये रिकॉर्ड है बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, और उससे कितने रन दूर है? सिर्फ 11 रन दूर है शुभमन गिल। और जिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में शुमार है, यानी सुनील गावस्कर। 1978-79 की जो सीरीज थी, गावस्कर ने वहां 9 पारियों में 732 रन बनाए थे और इस पारी में इस सीरीज में गिल ने अब तक जो 4 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें 90.25 की औसत से 722 रन ऑलरेडी बना लिए हैं। तो अब इसको समझिए कि एक कैप्टन के तौर पर गावस्कर ने बनाए थे 78-79 की सीरीज में 732 रन, और अब एज अ कैप्टन शुभमन गिल ऑलरेडी 722 रन बना चुके हैं। यानी अगर वो 11 रन और जोड़ते हैं और वो 733 पर पहुंचते हैं तो 78 यानी लगभग 5 दशक का जो पुराना रिकॉर्ड है वो शुभमन गिल अपने नाम कर लेंगे। और इसके अलावा एक सीरीज में, यानी अभी यहां पर हम कप्तानी का रोल हटा दे रहे हैं, एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन का जो रिकॉर्ड है उससे भी सिर्फ 53 रन 53 रन दूर है शुभमन गिल। वो रिकॉर्ड भी सुनील गावस्कर का ही है जो उन्होंने बनाया था, यानी 53 रन। सिलसिलेवार आ जाते हैं, 11 रन बनाएंगे तो वो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कैप्टन हो जाएंगे भारत की तरफ से। अगर 53 रन बनाएंगे तो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे, और अगर 117 रन बना लेंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो रिकॉर्ड है उसमें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। तो ये शुभमन गिल के रडार पे होंगे ये सारे रिकॉर्ड, और निश्चित तौर पर शुभमन गिल चाहेंगे कि वो इन रिकॉर्ड्स में से कुछ चीजें अपने कब्जे में करें। जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह की टेम्परामेंट उनकी चल रही है, जिस तरह से उनका बल्ला चल रहा है, ये कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए उनके पास 2 पारियां हैं। 11 रन बनाने के लिए, 53 रन बनाने के लिए और 117 रन बनाने के लिए 2 पारियां पर्याप्त है, खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शुभमन गिल किस शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी मैनचेस्टर में भी वो शतक ठोक कर आए हैं, तो अच्छी बात है। गावस्कर तो कहते भी हैं, अच्छी बात है, जिस गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे वही गावस्कर हमेशा कहते हैं कि जब आपके बल्ले से रन निकल रहे हो तो आप बिल्कुल कोताही ना बरतें, आप रन बनाते जाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा रन हो सके जोड़ ले। क्योंकि जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है और उसके बाद अगर कोई चीज उसको फॉर्म में वापस लौटने में मदद करती है तो वो उन रनों का आत्मविश्वास ही होता है जो उसी के द्वारा बनाए हुए होते हैं। वो उन्हीं रनों को याद करके, उन्हीं रनों के बारे में सोच के, उन्हीं शतकों के बारे में सोच के अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस पाता है। वरना बड़े से बड़ा बल्लेबाज जो है वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, आप जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई
तकनीकी तौर पर क्रिकेट भूल जाता है, इसलिए आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। जो खिलाड़ी 10, 20 या 25 शतक लगा चुका है, ऐसा तो सोचना बेवकूफ़ी होगी कि उसने तकनीक उसकी खराब हो गई। तकनीक तो बीच एक खिलाड़ी के करियर में हमेशा तकनीक तो बीच में खराब नहीं होगी। हाँ, गलतियां एक दो छोटी मोटी वो कर सकता है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होना वो एक ऐसी विचित्र कह सकते हैं आप प्रक्रिया है जो बड़े से बड़े खिलाड़ी के करियर में आती है। उससे वापस आने का जो तरीका है वो जो गावस्कर की सलाह भी है कि रन्स आप करते जाएं।